गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू यूज़ द लॉग टेबल। लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉग पहले देखेंगे हम लोग कि हाउ लॉग इज़ कैलकुलेटेड, और उसके बाद देखेंगे कि हाउ एंटी लॉग इज़ कैलकुलेटेड विद द एग्जाम्पल्स। अब आप कहेंगे कि इसका यूज़ कहाँ है। इसका यूज़ स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स में होता है। जैसे कि हमारा जो कमिंग चैप्टर है वह है कैलकुलेटिंग ज्योमेट्रिक मीन। तो वहाँ पे इसका यूज़ है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए। तो पहले अगर हमें मालूम होगा कि कैसे लॉग कैलकुलेट किया जाता है, तभी हम इजीली जो है डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है क्योंकि लॉग कैलकुलेट करने के लिए लॉग टेबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग टेबल होता कहाँ है। लॉग टेबल जो होता है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बुक के एंड पेजेस में अपेंडिक्स के अंदर में आपको लॉग टेबल मिलेगा। अगर स्टैटिस्टिक्स का बुक आपके पास है तो यू हैव टू यूज़ इट इन सॉल्विंग व्हाट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइंडिंग लॉग और एंटी लॉग। तो सबसे पहले टेबल होता कैसा है वो देख लें, क्योंकि टेबल का यूज़ भी होगा और तब फिर सॉल्यूशंस फाइंड किए जाते हैं। तो एक बार हम लोग देखेंगे कि लॉग टेबल, ये आपको बुक में जो है ये लॉग टेबल का फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि कॉलम जो है वो तीन पार्ट में, मतलब जब देखने की बारी आती है लॉग टेबल तो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ देखेंगे आप, तो इसको कहते हैं, ये आपका नेक्स्ट पेज में भी कंटिन्यूड है स्टार्टिंग विथ 10। ठीक है, 10 से लेके यहाँ 54 है, और नेक्स्ट पेज में मतलब ये 99 तक जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मेन कॉलम। ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसको कहते हैं मेन कॉलम। फिर यहाँ आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक जो है वो आपका कहलाता है डिफरेंस टेबल। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफरेंस टेबल। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर होगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 9। उसके बाद अगेन आप देखेंगे कि ये है आपका मीन डिफरेंस टेबल। ये स्टार्ट होता है आपका 1 से लेके 9 तक। ठीक है, इन तीनों का यूज़ होता है, मतलब इस कॉलम का जो कि मेन टेबल है, देन ये डिफरेंस टेबल है, एंड देन ये मीन डिफरेंस टेबल है इन कैलकुलेटिंग द लॉग। अब हम क्वेश्चंस वन बाय वन देखेंगे लॉग कैलकुलेट करने से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द लॉग ऑफ 1732। तो हमेशा लॉग फाइंड करने के समय में ये ध्यान देना है कि हमें हमेशा मेन टेबल में जो देखना होता है, मेन टेबल में जो देखना होता है वो ये दो डिजिट देखने होते हैं, शुरू के दो डिजिट 17। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे इलाबोरेट भी किया है 17, ये मेन कॉलम में देखा जाता है। और हमेशा ये याद रखना है कि जनरली मतलब 4 डिजिट के ही मतलब नंबर्स होते हैं जिनका लॉग फाइंड करना होता है। डेसिमल में भी होते हैं, तो फिर वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट होता है। तो 17 देखते हैं मेन कॉलम में। फिर 3 जो है उसके बाद वाला जो थर्ड डिजिट है वो देखते हैं हम लोग डिफरेंस टेबल में। और 2 देखते हैं, अगर फिर चौथा डिजिट भी है, नहीं है तो नहीं देखेंगे, अगर चौथा डिजिट 2 है तो वो हम लोग देखते हैं मीन डिफरेंस टेबल में। ठीक है, कैसे देखना है वो मैं टेबल में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम मेन टेबल में क्या देखेंगे, 17। मेन टेबल में हम देखेंगे 17, यहाँ पे है 17। ठीक है, अब 17 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 3। तो हम 3 में जाएंगे, मतलब 3 हम लोगों को देखना है। फिर इसमें ये कौन सा टेबल बताया थे आपको, डिफरेंस टेबल। तो सबसे पहले 17 देखेंगे और फिर 0 1 2 3। 3 में आप देख सकते हैं 3 में वैल्यू क्या है, 2380। ठीक है, 2380। तो इसको हम लोग अलग से लिख लेंगे यहाँ पे 2380। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद हम 17 में 17 मेन टेबल में देखा, 3 देखा आपका इसमें क्या बोलते हैं डिफरेंस टेबल में। अब फिर हम
जो फोर्थ डिजिट है आपका उसको हम देखेंगे इसमें मीन डिफरेंस टेबल में। तो फोर्थ जो आपका नंबर है वो क्या है, 2 है। तो 17 के सीधे में ही हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, वैल्यू है 5। तो 2380 में हम फिर 5 को ऐड कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वह है 2385। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस नंबर में 1732 में कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट हैं। ठीक है। तो 4 में से 4 में से हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है। तो क्या आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है। तो लॉग वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, लॉग 1732 का ये जो है एज इट इज़ रह जाएगा, इसमें पॉइंट लग जाएगा 0.2385 और जितने डिजिट हैं उनमें से -1 कर देना है स्टूडेंट्स, और उसमें से -1 कर देने पे 3 आएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 3 बैठ जाएगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 1732। तो सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो कि मतलब लॉग अगर निकालने की ज़रूरत होती है, अगर 4 डिजिट नंबर है तो जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं, अब हम डिजिट कम कर दे रहे हैं। ये 4 डिजिट का था, अब ये 3 डिजिट का मान लेते हैं नंबर है। फाइंड लॉग 229। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेन टेबल में हम लोग क्या देखेंगे, 2 डिजिट देखेंगे, स्टार्टिंग का 2 डिजिट, वो क्या है 22, और थर्ड डिजिट क्या है 9 है। तो इसको हम लोग कहाँ देखेंगे, डिफरेंस टेबल में देखेंगे। यहाँ पे चौथा डिजिट नहीं है, तो मीन डिफरेंस टेबल में हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है। तो टेबल में आते हैं, तो देखेंगे आप, हमें क्या देखना है, 22 देखना है मेन टेबल में। तो 22 यहाँ पे है। ठीक है। 22 के स्ट्रेट में हम क्या देखेंगे, 9, क्योंकि नंबर हमारा 229 है। तो 22 के स्ट्रेट में हम लोग 9 के अंदर में देखेंगे क्या है। ठीक है। 9 के अंदर में आप देख सकते हैं आपका जो वैल्यू है वो है 3598। ठीक है। 3598 बुक में देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा 3598। तो हम यहाँ वैल्यू क्या लिखेंगे, लॉग का वैल्यू लिखेंगे, मतलब जो वैल्यू मिला है टेबल से वो पहले लिख लेंगे 3598। अब अगर पहले का एग्जाम्पल समझ में आया होगा तो लॉग 229 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.3598। पॉइंट इसके सामने में पॉइंट लग जाएगा, 0.3 के सामने में पॉइंट लग जाएगा। ये 2 कहाँ से आया, 2 आया वहाँ से कि यहाँ पे 3 डिजिट नंबर हैं। तो 3 डिजिट नंबर में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट व्हाट, 2। सो द वैल्यू ऑफ लॉग 229 विल बी 2.3598। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं, वो है आपका, मतलब डेसिमल में अगर हो कैसे निकालेंगे, तो प्रोसेस सेम है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने नंबर लिया है लॉग 64.25। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले हम मतलब स्टार्टिंग में हम मान लेंगे कि मतलब डेसिमल है ही नहीं, और नंबर को एक साथ लिख लेंगे 6425। पहले मैंने बताया है कि प्रोसेस क्या है, शुरू के 2 डिजिट को हम कहाँ देखेंगे, मेन टेबल में देखेंगे। थर्ड डिजिट को हम लोग कहाँ देखेंगे, डिफरेंस टेबल में देखेंगे, और 5 को हम लोग देखेंगे मीन डिफरेंस टेबल में। ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें टेबल देखना होगा। तो टेबल में हम मेन डिफरेंस टेबल, मैंने बताया था कि मेन डिफरेंस टेबल में आपका जो है वो 99 तक होता है। तो 99 तक होता है तो हम 64 में जाएंगे। ठीक है। 64 हमारा यहाँ है। ठीक है। तो ये मेन टेबल में देखेंगे। नेक्स्ट डिजिट जो है आपका 2 है, तो 64 के सीध में हम लोग देखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का आपको वैल्यू मिल जाएगा। वो कितना है आपका, 8075। ठीक है। 8075 है। अब यहाँ पे 4 डिजिट भी है, तो इसके सीध में फिर हमें 8075 हम लिख लेंगे अपने नोटबुक में और शीट पे। और फिर हमें जो नेक्स्ट नंबर देखना है वो है 5। 64 का पहले हम लोगों ने देखा 2, तो वैल्यू है आपका 8075, और इसके सीध में फिर हम जाएंगे तो हमें देखना है 5। 5 हमें कहाँ देखना है, 64 के इसमें 5 देखना है हमें मेन डिफरेंस टेबल में। तो इसका वैल्यू कितना है आपका, 3 है। ठीक है।
तो 64 देखा मेन टेबल में और 2 देखा डिफरेंस टेबल में, तो हमें जो वैल्यू मिला वो था 8075। फिर उसी के सीध में जब मीन डिफरेंस टेबल में 5 का वैल्यू हम देखते हैं तो वो मिलता है 3। पुराने प्रोसेस में जो हम लोगों ने किया था इसमें हम ऐड कर देंगे 8075 में 3, तो वी विल गेट द वैल्यू 8078। अब आगे क्या करना है? अब आगे ये करना है कि यहाँ पे मतलब क्या है, देयर आर 2 डिजिट्स बिफोर डेसिमल। डेसिमल के पहले 60, क्योंकि मेन नंबर हमारा ये है 64.25। डेसिमल के पहले, डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो हम 1 उसी में से माइनस करेंगे, 2 माइनस 1, तो विल गेट व्हाट? 1। तो जो ये वैल्यू 8078 मिला है, इसके आगे क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। 2 माइनस 1 से जो 1 मिला है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो लॉग 64.25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.8078। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका लॉग, मतलब से इस तरह का डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। नंबर्स हम सेम रख रहे हैं, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए नंबर सेम रख रहे हैं। डेसिमल जो मतलब 4 के बाद था वो यहाँ पे 6 के बाद आ गया, तो लॉग 6.425 है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मान के चलेंगे अभी पहले कि डेसिमल है ही नहीं, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 6425। पहले जो किया है वही करेंगे। 64 मेन टेबल में देखेंगे, 2 को देखेंगे डिफरेंस टेबल में, 5 को देखेंगे मीन डिफरेंस टेबल में। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं मतलब इसमें टेबल में, तो यहाँ से हम रेफरेंस ले लेते हैं। 64 के सीध में 2 जब देखते हैं तो वैल्यू मिलता है क्या? 8075। और फिर आगे जब मीन डिफरेंस टेबल में 5 के अंडर में देखते हैं कि वैल्यू क्या है, तो 3 है, तो वी गेट द वैल्यू व्हाट? 8078। अब वैल्यू क्या होगा? वैल्यू में क्या चेंज आएगा? तो देखेंगे इन दी नंबर 6.425, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? डेसिमल के पहले है सिर्फ एक डिजिट, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मतलब वैल्यू जो निकालेंगे लॉग 6.425, तो यहाँ पे डेसिमल तो यहाँ प्लेस हो जाएगा, इसके 8078 के पहले डेसिमल प्लेस हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस 1 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि डेसिमल के पहले कोई भी डिजिट नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे और ये हो जाएगा किसका वैल्यू? लॉग 6.425 का वैल्यू हो जाएगा 0.8078। नेक्स्ट, अलग तरह का सिचुएशन भी हम फेस कर सकते हैं जब लॉग निकालना हो। अब यहाँ देख सकते हैं कि सिंगल डिजिट है, लॉग 0.8, तो इसको कैसे देखेंगे? तो चूँकि शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि हमेशा जो मेन टेबल में हम देखते हैं तो 2 डिजिट नंबर देखते हैं, तो यहाँ चूँकि एक ही डिजिट है तो हम क्या मान लेंगे? एक ज़ीरो एडिशनल यहाँ पे लेना पड़ता है ताकि हम जो है मेन टेबल में वैल्यू को देख सकें, ठीक है। एक एडिशनल ज़ीरो लेना पड़ता है, उसके बाद फिर एक एडिशनल ज़ीरो लेना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ हमें ये मिलेगा तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेन टेबल के बाद हमें कहाँ जाना पड़ता है? डिफरेंस टेबल में जाना पड़ता है। तो इसीलिए एक ज़ीरो यहाँ मान लेते हैं और फिर एक ज़ीरो और मान लेते हैं ताकि हम इसको क्या कर सकें? वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंस टेबल में देख सकें। तो हमें देखना होगा 80 देखना होगा मेन टेबल में, लॉग टेबल के में मेन टेबल में 80 देखना होगा, और उसके साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली हमें 80 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या देखना होगा? 0 देखना होगा, ठीक है। तो एक बार लॉग टेबल में देखते हैं। लॉग टेबल में हम आते हैं 80, ठीक है, 80 और 80, और फिर हमें डिफरेंस टेबल में क्या देखना है? 0 उसके करस्पॉन्डिंग। तो आप देख सकते हैं वैल्यू क्या है? 9031, ठीक है। अब हम 9031 को अलग से लिख लेंगे, पॉइंट तो लगेगा ही। अब क्वेश्चन ये है कि पॉइंट के पहले क्या नंबर आएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमेशा हम 1 माइनस करते थे, जो भी मतलब यहाँ पे जो भी रहता था उसमें से 1 माइनस करते थे। मतलब डेसिमल के पहले जो भी नंबर, मान लें 1 है तो उसमें से 1 माइनस करते थे। 2 अगर रहेगा तो 2 में से 1 माइनस करते थे। 3 अगर रहेगा तो 3 में से 1 माइनस करते थे। लेकिन यहाँ है क्या? यहाँ है 0, ठीक है। तो 0 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। तो फिर अब वैल्यू लिखने के समय में कैसे लिखा जाता है? लॉग 0.8 इज इक्वल्स टू -1 प्लस, यहाँ पे प्लस कर देते हैं 0.9031, यही आपका लॉग 0.8 का वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे लिखा कैसे जाता है? -1 के -1 को इसमें मतलब ऐड करने के बाद यहाँ पे 1 के ऊपर बार साइन दे दिया जाता है, ठीक है। जो भी वैल्यू है, अगर -2 रहता तो 2 लिखा जाता और बार हो जाता है यहाँ पे। सो 1 बार
decimal 9031. This gives you the value of log 0.8. नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे दो ज़ीरोज़ हैं, एक डेसिमल के पहले है और एक डेसिमल के बाद है। तो प्रोसेस सेम है। यहाँ पे 8 के पहले जो ज़ीरो है, पहले तो हम लिख लेंगे नंबर। तो नंबर जब लिखेंगे तो मतलब क्या होगा, 8 के पहले का ज़ीरो है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब सिंगल डिजिट है। तो 8 लेंगे, उसके बाद 8 से स्टार्ट होता नहीं है। हमें हमेशा क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट चाहिए। तो 2 डिजिट चाहिए तो 8 के साथ एक ज़ीरो ऐड करेंगे। अब ये हम देखेंगे कहाँ, मेन टेबल में। लेकिन मेन टेबल में देखने के लिए हमें इसके साथ एक और नंबर चाहिए जो कि यहाँ नहीं है। तो फिर से हम उसको क्या मान लेते हैं, ज़ीरो मान लेते हैं, जिसको कि हम डिफरेंस टेबल में देखते हैं। तो ये ऑलरेडी हम टेबल में देख चुके हैं। 80 मेन टेबल में देखने के बाद और उसका अगर ज़ीरो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं तो हमें क्या मिला था पहले, 9031। तो यहाँ पे भी 9031 मिलेगा। इसमें हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। अब एक चीज़ याद रखना है कि प्रीवियस एग्जाम्पल में डेसिमल के पहले कितने ज़ीरोज़ थे, 1 ज़ीरो था, तो हम लोगों ने लिखा 1 बार। अब यहाँ पे देखेंगे डेसिमल के पहले एक ज़ीरो है और एक ज़ीरो डेसिमल के बाद है, तो जो वैल्यू हम लिखेंगे वो लिखेंगे 2 बार। ठीक है, माइनस में ही -2 आएगा वैल्यू। ठीक है, तो 2 बार होगा, 2 बार 0.9031। अब फिर इसी को निकालेंगे तो हम सारे प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक और ज़ीरो बढ़ा दे रहे हैं, 0.008, लॉग 0.008। तो कुछ नहीं करना है, 80 का ज़ीरो का वैल्यू जो आया 0.9031 वो एज इट इज़ रह जाएगा। जितने ज़ीरो होंगे डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद उतने नंबर्स में 3 बैठा देना है, 3 बार 9031। तो दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 0.008 इक्वल्स टू 3 बार 0.9031। आपके क्लैरिफिकेशन के लिए दो और सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब डिफरेंट है। तो इसमें क्या करना है, मान लेते हैं कि 3 डिजिट तक का हम लोगों ने देखा था, तो अब मान लेते हैं 2 डिजिट है, लॉग 29। ठीक है, तो अभी डेसिमल वाला मैंने बताया तो आपको क्लियर हो क्या होगा। 29 है, ये तो ठीक है, ये मेन टेबल में हम लोग देख सकेंगे 29। लेकिन इसके बाद तो कोई नंबर है नहीं जो कि हम कहाँ देख सके, डिफरेंस टेबल में देख सके। तो यहाँ फिर से हम क्या मान लेते हैं, ज़ीरो एक एडिशनल लेना पड़ता है इन केस ऑफ थर्ड डिजिट। ठीक है, अब टेबल में देखेंगे। ठीक है, टेबल में देखेंगे, क्या देखेंगे, मेन टेबल में देखेंगे 29। ठीक है, 29 का क्या देखना है, 29 और एक एडिशनल ज़ीरो बैठा आया है थर्ड डिजिट में ज़ीरो ज़ीरो है, तो ज़ीरो का यहाँ पे देखेंगे वैल्यू, 29 का ज़ीरो क्या वैल्यू है, 4624। ठीक है, तो यहाँ अलग से नोट कॉपी में 4624 लिख लेंगे। नाउ 29 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, तो हमेशा से जो हम लोग करते आ रहे हैं, जो भी जितना भी डिजिट का नंबर होता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, 2 - 1। तो इसके पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा 0.4624, और जितना डिजिट का है नंबर उसमें से 1 माइनस करने के बाद जो आता है 1 आया, तो लॉग 29 का वैल्यू हो जाएगा 1.4624। नेक्स्ट आपका है सिंगल डिजिट है, तो इसको क्लियर कर दे। लॉग 9 है, तो 9 को हम लोग नहीं देख सकते हैं मेन टेबल में। क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेन टेबल स्टार्ट होता है 10 से। ठीक है, तो 10 से स्टार्ट होता है और ये सिंगल डिजिट नंबर है, लेकिन लॉग का वैल्यू तो निकालना है तो हमें एक क्या करते हैं, एक एडिशनल ज़ीरो यहाँ ऐड करते हैं और इसको 2 डिजिट का बनाते हैं लॉग कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और अब ये बन गया 2 डिजिट का, तो मेन टेबल का काम तो भाई हो गया। लेकिन अब मेन टेबल के साथ साथ हमें डिफरेंस टेबल में भी देखना है, तो यहाँ पे फिर कोई डिजिट नहीं है, तो फिर एक एडिशनल ज़ीरो लेना पड़ता है ताकि हम उसको डिफरेंस टेबल में देख सकें। ठीक है, अब 90 का मेन टेबल में देखेंगे 90, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंस टेबल में देखेंगे ज़ीरो, उसके अंदर में क्या वैल्यू है वो देखेंगे। 90 यहाँ पे है। ठीक है, 2 पेज का होता है ये जनरली, मतलब जो लॉग टेबल है वो 2 पेज का है, तो सेकंड पेज में आपको मिलेगा ये 90 है। 90 के कॉरस्पॉन्डिंग हम डिफरेंस टेबल में देखेंगे ज़ीरो, नीचे तक आएंगे, क्या है वैल्यू यहाँ पे 9542। ठीक है, 9542 को अलग से लिख लेंगे। अब क्या है, 9 इज़ ए 1 डिजिट नंबर है, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो 9542 में डेसिमल लग जाएगा, और डेसिमल के पहले हम क्या लिखेंगे, 1 - 1, मतलब 9 जो है वो सिंगल डिजिट है, तो उसमें से 1 - 1 करेंगे ज़ीरो,
तो log 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.9542। स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, अब मुझे लगता है कि आपका मतलब लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिंपलेस्ट वे में मैंने बताया, तो वो क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे काम का है, जो आगे काम आने वाला है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने में है, वो है हाउ टू यूज़ एंटी लॉग टेबल। जैसे लॉग टेबल होता है वैसे ही एंटी लॉग टेबल होता है। लॉग निकालने के बाद जो वैल्यू आता है उसका एंटी लॉग निकालना पड़ता है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेशन में। तो हमें वो टेबल कैसे यूज़ करते हैं एंटी लॉग टेबल, वो अभी हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एंटी लॉग जनरली जो कैलकुलेट होता है वो जनरली कैलकुलेट होता है वो 4 डिजिट नंबर्स के लिए कैलकुलेट होता है। ठीक है, पहला चीज़ इंपॉर्टेंट। दूसरा कि एंटी लॉग इज़ सीन फॉर डेसिमल नंबर्स ऑलवेज, मतलब ये हमेशा जो आपको एंटी लॉग निकालने के लिए मिलेगा वो डेसिमल नंबर्स में होगा। तो आप ऑलरेडी अगर आपने नोटिस किया होगा लॉग जो हम लोग निकालते हैं तो हमेशा लॉग का वैल्यू जो है डेसिमल में आता है और उसी का फिर एंटी लॉग निकालना पड़ता है क्वेश्चंस में। तो दो चीज़ें फिक्स्ड है यहाँ पे कि 4 डिजिट नंबर हो गए एंटी लॉग निकालने के समय में, और अगर नहीं है तो वो ज़ीरो पुट करके हम लोग मैनेज करते हैं, वो बताएंगे प्रोसेस अभी। और दूसरा कि एंटी लॉग में क्या होता है, एंटी लॉग का वैल्यू जो होता है वो हमेशा क्या, एंटी लॉग जो निकाला जाता है वो हमेशा डेसिमल नंबर्स का निकाला जाता है। अब इसमें टेबल हम दिखाएंगे, जैसे लॉग टेबल होता है वैसे एंटी लॉग टेबल होता है। उसमें इसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं। मेन टेबल जो वर्टिकली देखा जाता है, मेन टेबल का कॉलम होता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टली क्या होता है, डिफरेंस टेबल होता है। ठीक है, और उसके आगे फिर क्या होता है, मीन डिफरेंस टेबल। तो ये दोनों जो है वो सेम जैसे लॉग टेबल में होते हैं वैसे ही यहाँ पे एंटी लॉग टेबल में भी होता है। मेन टेबल में लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि लॉग टेबल में आपने देखा था कि वो 9 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। लेकिन मेन यहाँ पे एंटी लॉग के केस में मेन टेबल स्टार्ट होता है 0.00 से और जो लास्ट होता है वो 0.99 पे। और डिफरेंस टेबल जो है वो सेम होता है लॉग टेबल की तरह, 0 से 9 तक है इसका वैल्यू। और मीन डिफरेंस टेबल में जो वैल्यू होता है दैट इज़ फ्रॉम 1 to 9। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स की मदद से, हेल्प से डिफरेंट टाइप्स जो मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं या डिफरेंट सिचुएशंस आप फेस कर सकते हैं एंटी लॉग निकालने के समय, वो देखेंगे। और एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। तो यहाँ जो पहला एग्जांपल ले रहे हैं उसमें है हमें एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग ऑफ 1.2177। ठीक है, तो 2177 तो मैंने पहले ही बताया कि 4 डिजिट होते हैं। तो 4 डिजिट मतलब कहाँ पे 4 डिजिट, डेसिमल के बाद के 4 डिजिट वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट करने के लिए हम पॉइंट के साथ इसको लिख लेते हैं 0.2177, डेसिमल 2177। वन का भी कुछ काम नहीं है। ठीक है, अब 0.21 को देखना है हमें कहाँ पे, मेन टेबल में। फिर कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंस टेबल में हम क्या देखेंगे, 7। और चूंकि 4 डिजिट का है उसके बाद फिर हम देखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस टेबल में अगेन 7 देखेंगे। इसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें मतलब जो मीन डिफरेंस टेबल में जो वैल्यू देखेंगे उसको ऐड कर दिया जाता है, जैसा कि लॉग टेबल में करते थे। एक बार देखते हैं एंटी लॉग टेबल में हमें क्या देखना है, 21। मेन टेबल में देखना है 21, मेन टेबल में 0.21 यहाँ पे है। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखना है डिफरेंस टेबल में 7। ठीक है, तो 0.21 में 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं होगा, बट दिस वैल्यू इस आप बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा 1642। ठीक है, 1642, इसको हम कॉपी में अलग से लिख लेंगे 1642। फिर इसी 7 के कॉरस्पॉन्डिंग में हमें क्या देखना है, फिर एक 7 है 4th डिजिट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम जाएंगे और 7 हमारा है यहाँ पे, और इसका वैल्यू जो यहाँ पे है वो है दैट इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो कॉपी में पहले हम लोगों ने 1642 लिखना है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मीन डिफरेंस टेबल में 7 देखते हैं उसका वैल्यू जो है वो 3 है, उसको हम ऐड कर देते हैं। सो वी गेट द वैल्यू व्हाट 1651। अब वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है, अब देखते हैं। द वैल्यू बिफोर डेसिमल इज
इन 1.2177 इज़ 1। मतलब यहाँ जो नंबर है इसमें डेसिमल के पहले कौन सा नंबर है, 1 है। ठीक है, तो लॉग टेबल में 1 माइनस करते थे, एंटी लॉग टेबल में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डेसिमल के पहले जो नंबर है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ 1 है तो 1 में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंस ये है कि इस 2 को कहीं लिखना नहीं है, ये 2 इंडिकेट करता है कि कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। किस में, ये जो वैल्यू आया है 1651, तो इसमें कितने नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा। तो 1 + 1 2, मतलब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, और तब वो जो वैल्यू आएगा वो एंटी लॉग का वैल्यू होगा। एंटी लॉग 1.2177 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16.51। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो देख रहे हैं वो डिफरेंट है, और इसमें डिफरेंस क्या है, पॉइंट के बाद के डिजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले भी बताया कि 4 डिजिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 डिजिट है। तो ऐसा घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब एंटी लॉग नहीं निकलेगा। इसमें कुछ प्रोसेस है वो जो देखेंगे। पहले तो हम लिख लेंगे किसको, ये जो नंबर है डेसिमल के बाद 23249, इसको हम लोगों ने लिख लिया। होता क्या है, अगर फिफ्थ डिजिट जो है वो 5 या 5 से बड़ा है तो ये नंबर हट जाएगा और इसमें एक नंबर ऐड हो जाता है, मतलब 1 ऐड हो जाता है फोर्थ डिजिट में। मतलब नंबर एंटीलॉग निकालने के समय में क्या हो जाएगा, 2325.2325। ठीक है, जब हम लॉग टेबल में जाते हैं हमें क्या देखना होगा, मेन टेबल में देखना होगा 23, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंस टेबल में हम देखेंगे 2, और मीन डिफरेंस टेबल में देखेंगे 5। अब हम लोग 0.23 का वैल्यू देखेंगे एंटी लॉग में। 0.23 के करस्पॉन्डिंग हमें देखना है 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू है 1706, और उसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे 5। 5 कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस टेबल में देखेंगे, मीन डिफरेंस टेबल में देखेंगे, और उसका वैल्यू है आपका 2। तो इसे हम अलग से लिख लेंगे कॉपी में। और 23 देखा हम लोगों ने मेन टेबल में, और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंस टेबल में देखा 2, तो वैल्यू था आपका 1706, और उसके करस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस टेबल में देखेंगे तो वो है वहाँ पे 5 का वैल्यू है 2। तो 1706 में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो विल गेट द वैल्यू व्हाट, 1708। अब हमें क्या करना है, डेसिमल के पहले देखना है कि इसमें कितने नंबर्स थे। तो डेसिमल के पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या नंबर है, मतलब एक ही नंबर है लेकिन सिंगल डिजिट नंबर है, वो है 2। तो जैसा बताया लॉग में हम लोग माइनस करते थे 1, यहाँ पे जो डेसिमल के पहले नंबर है उसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। 2 + 1 3। ठीक है, तो ये 3 क्या इंडिकेट करता है, ये 3 इंडिकेट करता है कि एंटी लॉग वैल्यू जो हमारा निकला है इसमें डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगेगा। तो डेसिमल लगेगा आपके 3 नंबर्स के बाद, 3 डिजिट्स के बाद। तो 170 के बाद यहाँ पे जो डेसिमल लग जाएगा, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, एंटी लॉग 2.23249, और वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या, 170.8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग 0.7525। ठीक है, तो 0.7525, तो इसमें डेसिमल के पहले कोई भी नंबर नहीं है। तो सिंपली इसको मैं समझा रहा हूँ। आप टेबल में क्या देखेंगे, टेबल में देखेंगे मेन टेबल में 7.75 देखेंगे। ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे क्या, डिफरेंस टेबल में 2। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, आप अगर आपके पास बुक होगा तो आप देखेंगे 5649। उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर मीन डिफरेंस टेबल में हम देखेंगे 5, तो वहाँ आपको वैल्यू मिलेगा 7। तो इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो वी विल गेट व्हाट, 5656। अब मेन नंबर तो हमें मिल गया है, अब सवाल है कि डेसिमल कितने नंबर्स के बाद यहाँ पे लगेगा। तो नंबर जो लगेगा, मतलब डेसिमल जो लगेगा, वो उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि डेसिमल के पहले क्या है, कुछ नहीं है, ज़ीरो है। तो ज़ीरो में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब है कि इस वैल्यू में डेसिमल जो लगेगा वो 1 डिजिट के बाद लगेगा, मतलब यहाँ पे 5 के बाद डेसिमल लग जाएगा, और वो जो आंसर आएगा या वैल्यू आएगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 0.7525। अब वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 5.656। तो ये आपका एंटी लॉग वैल्यू हो गया इसका।